हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जिसका वज़न 150 किलो था। इसी के साथ वो एक मंदबुद्धि बालक था, उसको पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती थी। अब हमेशा उसने चीटिंग करी और चीटिंग करके ही एग्ज़ाम पास करे और उस एक तरीके से वो लूज़र था और उसकी जो परमानेंट जॉब थी घर में कॉकरोच को साफ़ करने की जॉब थी। तो लोग भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसको कॉकरोच साफ करते करते रियलाइज होता है कि ये उसकी लाइफ नहीं है, उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ऐसे ही घुट घुट के मर जाएगा। तो अब वो चेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार था और ये चेंज हुआ। अपनी विल पावर के दम पर उसने अपने सारे चैलेंजेस को पार किया और एग्ज़ाम पास किए। दिल में छेद होने के बावजूद उसने सारे एग्ज़ाम पास किए, अपना 50 किलो वज़न कम किया और वो अमेरिका का नेवी सील बना। और आज इनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जिनको ये रेगुलर इंस्पायर करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और इस लड़के की इंटरेस्टिंग स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है डेविड गोगिंस की और ये बुक कांट हर्ट मी, जो कि डेविड गोगिंस के द्वारा लिखी हुई उनकी बायोग्राफी है। डेविड बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो पहले एक ऐसे बच्चे थे जो काले पैदा हुए थे। उनका जन्म फिलेट फॉर्मूला हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में हुआ था। जब वो छोटे थे उन्होंने देखा कि अक्सर उनके पिता उन्हें बहुत ज़्यादा मारते थे और यहाँ तक कि उनकी माँ को भी बहुत बेरहमी से पीटते थे। एक बार उनके डैड ने उनकी माँ को नशे की हालत में बहुत बुरी तरीके से मारा और इतनी ज़ोर से पुश किया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे आ गई। और उसी बेहोशी की हालत में उनके फादर बाल खींचते हुए माँ को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले आए। जब डेविड ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश करी तो उनके फादर ने उन्हें भी बैंड से बहुत ज़्यादा मारा। सालों तक उनकी माँ ये सब सहन करती रही और एक दिन तंग आके जब वो डेविड 8 साल के हुए, उनके अंदर हिम्मत आ गई और उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया। हालांकि डेविड के फादर के खुद के स्केटिंग रिंग्स थे, बहुत सारे बार्स थे और प्रोस्टिट्यूशन का भी उनका बिजनेस था। वो एक सुपर रिच थे बट वो अपनी वाइफ को और बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे। उनके भाई और उनकी माँ को अपने डैड का स्केटिंग रिंग्स सुबह के 3 बजे तक साफ़ करना पड़ता था, जिसकी वजह से डेविड की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। वो प्रॉपर रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते थे और स्कूल जाने के बाद उनको वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता था। वो क्लास के एक भी चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाए थे और इसलिए उन्होंने चीटिंग करना शुरू कर दिया था। डैड का घर छोड़ने के बाद वो ब्राज़ीलियन इंडियाना नाम के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर वो उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। वहाँ पर भी उनके चैलेंजेस कम नहीं हुए और उनको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़े। उन सारे बच्चे उनके काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते थे और इस वजह से वो पढ़ाई में लगातार पिछड़ते जा रहे थे। उन्होंने चीटिंग करना शुरू कर दिया था और जैसे तैसे करके हाई स्कूल भी उन्होंने चीटिंग के दम पर ही पास किया था। लेकिन लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके काले रंग का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और यहाँ तक कि एक बार एक बच्चे ने उनकी नोटबुक में लिख ही दिया था, नाइजर वी विल किल यू। और ये सारी बातें उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एक बार डेविड और उनके कज़िन रास्ते पे वॉक कर रहे थे, तभी एक कार उनके सामने से आके गुजरी। उस कार में एक गोरा चिट्टा लड़का कार से झांकते हुए दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, हे ब्लैक मैन, ओ ब्लैक मैन, ओ काले लड़के। लेकिन डेविड और उनके कज़िन ने उस व्यक्ति के बात को इग्नोर किया। जब उस व्यक्ति ने देखा कि इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो आगे जाके कार रुकी और कार से उतर के वो लड़का डेविड के सामने आके खड़ा हो गया और डेविड के सर पर कनपट्टी पर बंदूक रखते हुए बोला, ओ काले लड़के, यहाँ से चले जाओ। और अब ये बात सुनकर डेविड बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, गुस्से से आग बबूला हो गए थे और ऐसा कह के वो लड़का कार में बैठ के वापस चला गया। इस बात ने डेविड को बहुत परेशान किया, बहुत हर्ट किया और उनको इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ तो लोग मुझे इतना हर्ट क्यों करते हैं। और फाइनली अब उन्होंने गुंडों वाला गेटअप धारण कर लिया और अब वो वैसे बन गए जैसे लोग उनको देखना चाहते थे। उन्होंने खूब ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अजीब तरीके का हेयर स्टाइल, बिल्कुल गुंडों वाला।
और एक कार लेके वो कॉलेज जाया करते थे, जो उनके नाना ने सेकंड हैंड कार उनको गिफ्ट की थी। उसमें बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बजाते हुए वो कॉलेज पहुंचते थे अपना दबदबा दिखाने के लिए, और उनकी पर्सनैलिटी गुंडे जैसी दिखती थी। डेविड के नाना एयरफोर्स के रिटायर्ड कुक थे। वो अपने काम से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वो हर संडे को चर्च अपनी यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे। और इसी दौरान नाना के साथ रहते हुए, उनको देखते हुए डेविड का जो इंटरेस्ट था वो एयरफोर्स के पैरा रेस्क्यू में डेवलप हो गया था। उनको लगता था कि पैरा रेस्क्यू ज्वाइन करना बहुत आसान है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके लिए उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और टेस्ट क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वो अपने आप को चेंज करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बदलना चाहते थे। अब एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते थे। बट यहाँ उन्हें पैरा रेस्क्यू में भर्ती होने के लिए ASVAB का एक एग्ज़ाम देना था। पैरा रेस्क्यू होता है जिसमें एयरफोर्स से पैराशूट की मदद से जो ऑफिसर्स होते हैं वो रेस्क्यू के लिए जाते हैं और घायल ऑफिसर्स की जान बचाने का काम करते हैं। बट डेविड हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे और वो स्कूल भी रेगुलर नहीं जाते थे। एक बार स्कूल से, कॉलेज से उनकी माँ के लिए एक लेटर आया था कि अगर डेविड अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा तो वो कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, कभी भी कॉलेज पास नहीं कर पाएगा। और ये बात सुनकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बट जब डेविड ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हर कीमत पे इस एग्ज़ाम को पास करके रहेंगे। वो अपने आप को हर तरीके से बदल कर रहेंगे। तो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, पढ़ा, उनको कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उन्होंने सेकंड बार उस पैराग्राफ को पढ़ा, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। थर्ड टाइम पढ़ा, फिर भी समझ नहीं आया, और ऐसे करके उन्होंने 4-5 बार उस पैराग्राफ को पढ़ा। आखिर में उन्होंने उस पैराग्राफ को लिख के देखा। अभी भी सारी चीज़ें उनके ऊपर से जा रही थी और वो ऐसा इवेंचुअली करते चले गए और लिखते कब उनको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और उनको बहुत खुशी फील हुई। और इस तरीके से कर उन्होंने एक एक करके सारे पैराग्राफ्स को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर लिया। अब उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया, अब कपड़े पहनने का स्टाइल भी चेंज कर दिया, और इसी के साथ अब वो सुबह 5 बजे उठ के रनिंग जॉगिंग करने लगे थे, एक्सरसाइज करने लगे थे, क्योंकि उन्हें हर हाल में इस टेस्ट को पास करना था। लेकिन इस टेस्ट में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच और उनका वज़न 95 kg था। वो अपनी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट पैरा रेस्क्यू के लिए उनको पैरा स्विमिंग भी आनी बहुत ज़रूरी थी। बट क्योंकि वो कभी अमीर नहीं थे, इसलिए कभी वो स्विमिंग में नहीं गए थे, तो ये उनका बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड था। डेविड स्विमिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वहाँ पर उनको पानी वाली एक्सरसाइज से भी गुजरना पड़ा, और वो सब में बहुत अच्छे थे। लेकिन पानी वाली एक्सरसाइज में कई बार इंस्ट्रक्टर उनका पानी के अंदर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते थे। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन में सोल्जर्स को पानी के अंदर कूदना होता है, वो भी समुद्र में, तो डेविड को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। डेविड का परफॉर्मेंस स्कोर बहुत कम था, केवल 10 हफ्ते के अंदर उनकी ट्रेनिंग थी, और इसी बीच में उनका मेडिकल चेकअप होना था। जब उनके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें पता चला कि डेविड एक बीमारी से जूझ रहे हैं, और उस बीमारी का नाम था सिंगल सेल्स, यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से डेविड को हार्ट अटैक आ सकता था। डेविड की अच्छी परफॉर्मेंस देखते हुए सब इंस्ट्रक्टर ने तय किया कि वो डेविड पे छोड़ देंगे कि वो आगे की ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन पानी की जो एक्सरसाइज थी उसको डेविड सहन नहीं कर पा रहे थे, और इससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उनके रिकॉर्ड में उनके पीछे हटने का कारण सिकल सेल्स बताया गया है, यानी कि उनको दिल में छेद था, जिसके कारण वो ये एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। पर डेविड दिल ही दिल जानते थे कि वो मन ही से हार मान चुके हैं, जिसके कारण वो पीछे हट गए थे और ट्रेनिंग से पीछे चले गए थे। वो मन ही मन अपने आप से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने को चेंज करने का एक मौका अपने हाथ से गंवा दिया था। वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद उनको हॉस्पिटल के कब्रिस्तान में एक वॉचमैन की जॉब मिल गई थी, जहाँ पर उनको बहुत ही कम वेतन मिल रहा था। अपने फेलियर से डील करने के लिए डेविड हद से ज़्यादा खाने लगे, जिसकी वजह से उनका वज़न 150 किलो हो गया। एक बार हॉस्पिटल के कब्रिस्तान में काम करते हुए उसका सामना एक लड़की से हुआ, जो कि एक इको लैब नाम के पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करती थी।
उस लड़की ने डेविड को बताया कि उसको इको लैब से एक फ्री में ट्रक मिलता है और उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई बॉस नहीं है और उसको डेविड की सैलरी से 30% एक्स्ट्रा मिलता है। डेविड उसके इस ऑफ़र से बहुत अट्रैक्ट हुए। हालांकि ये काम आसान नहीं था क्योंकि इसमें एक होटल से दूसरे होटल हर रात को गटर के कॉकरोच मारने का काम दिया जाता था। चूहे पकड़ने के लिए उनको ट्रैप लगाने पड़ते थे और कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे करना पड़ता था। एक बार वो एक रेस्टोरेंट के किचन के एक गंदी किचन के नीचे बेसिन में उनको कॉकरोच का बहुत बड़ा घर दिखा। जब उन्होंने उस पर स्प्रे करा तो सारे कॉकरोच इधर उधर तितर बितर हो गए, कुछ दीवार के ऊपर चढ़ गए, कुछ उनके ऊपर भी चढ़ गए, जिससे उनको अपने आप से घिन आने लगी। और उन्होंने उस दिन के बाद वो तुरंत भाग के वो उन्होंने जैसे तैसे कॉकरोच को मारा। फिर वो घर गए और सबसे पहले वो नहाए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये काम स्टॉप कर देना चाहिए। एहसास हुआ कि ऐसा कब तक चलेगा, ये काम मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता, मुझे लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है और कुछ बड़ा करना है। और यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। नहाने के बाद डेविड ने टीवी पर कमर्शियल वीडियो देखा और जो कि अमेरिकी नेवी सील के लिए था कि जो दुनिया भर की सबसे मुश्किल ऑपरेशन में से एक माना जाता है। और उसमें कमांडर ऑफिसर बोल रहे थे कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो एवरेज होना पसंद नहीं करते और चैलेंज लेना जिसको बहुत पसंद हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी नेवी फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डेविड को इनडायरेक्टली ऐसा लगा कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है क्योंकि अब वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे और लाइफ को एक मौका और देना चाहते थे। बेसिकली वो अपने आप को साबित करना चाहते थे। डेविड ने काम करना शुरू कर दिया। वो रोज़ सुबह 4 बजे उठते थे। डेली 2 घंटे वो साइकिलिंग करते थे। साइकिलिंग करते हुए उन्होंने दोबारा से ASVAB की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इसी के साथ नाश्ते में वो सिर्फ एक केला खाते थे। इसके बाद वो पूल में 2 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद जिम में वो बेंच प्रेस और टांगों की एक्सरसाइज करते। रात में वो डिनर में सब्जियां खाया करते थे और सोने से पहले 2 घंटे वो फिर से साइकिलिंग करते। इसी के साथ उन्होंने पुशअप्स, पुलअप्स और 4 किलोमीटर रनिंग को भी अपने रूटीन में शामिल कर लिया। उन्होंने एटलीस्ट टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उन सबको पूरा कर लिया था। अब डेविड अपने आप में ही बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया और ये खुशखबरी सुनाई। उनकी माँ सुनकर बहुत खुश हुई। सील के लिए जितना वज़न चाहिए था उन्होंने उतना कम कर लिया था। बट नेवी सील बनने के लिए उनको 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये 3 फेज़ में होती है। पहले फेज़ में उनको फिज़िकल ट्रेनिंग पार करनी होती है। दूसरे फेज़ में उनको डाइविंग ट्रेनिंग पार करनी होती है और तीसरे फेज़ में उनको वॉर की ट्रेनिंग क्लियर करनी होती है। हालांकि इस प्रोसेस में जो एवरेज 20% लोग होते हैं वही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि आधे से ज़्यादा जो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिज़िकल एबिलिटी को ही नहीं चेक किया जाता, फिज़िकल ट्रेनिंग ही नहीं होती बल्कि आपके सहने की मेंटली एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है। डेविड ने ये ट्रेनिंग तीसरी बार में पार करी। पहले 2 चरण में वो फेल हो गए। पहले 2 बार वो फेल हो गए। पहली बार में उनको डबल निमोनिया हो गया, सेकंड बार में उनका घुटना टूट गया और ये तीसरा उनको लास्ट चांस दिया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर तुम्हें चोट भी लगी तो सब खत्म हो जाएगा और फिर तुम इसमें एंटर नहीं कर पाओगे। डेविड ने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चोट लगे, चाहे हड्डी टूट जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा और पीछे नहीं हटूंगा और मैं हर हाल में नेवी सील बन के रहूँगा। और फाइनली तीसरी बार के टेस्ट में वो पास हो गए और नेवी सील बन गए। अब उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। सब हैरान थे कि आखिर डेविड ने 6 महीने की जो हार्ड ट्रेनिंग, जो लोग मुश्किल से 20% लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं, 18 महीने डेविड ने ये ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करी और इतना हौसला उसके अंदर कहाँ से आया। डेविड ऐसे पहले शख्स बने जो नेवी सील में एंटर होने के लिए उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग को 18 महीने तक किया और सब लोग उनकी इस काबिल और फाइनली वो सक्सेसफुल हुए, वो नेवी सील में सेलेक्ट हो गए। जब सबने उनसे पूछा कि आखिर आपने ये सब ऐसे कैसे किया, तुम 18 महीने तक ट्रेनिंग में कैसे टिके रहे और कहाँ से तुम्हारे अंदर ये जज्बा और हौसला आया, तो उसने कहा कि देखो, जब नेवी सील
की ट्रेनिंग हमें छोड़नी होती है तो हमें 3 बार घंटी बजानी होती है। उसके बाद अपने हेलमेट को सीमेंट के पत्थर पर रखना होता है, और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका मतलब था कि मैं लूज़र बन के यहाँ से जाऊँगा। इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग को पार करने के लिए अपने माइंड पर कमांड कर लिया था, और मैंने माइंड में इस ट्रेनिंग को कई बार करा था, जिसकी वजह से मैं इस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हुआ और नेवी सील का हिस्सा बना। कोई भी चैलेंज माइंड की पावर से बढ़कर नहीं होता है। अगर हम माइंड में विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेवी सील बनने के बाद भी डेविड रुके नहीं। उन्होंने अपने आप को चैलेंज करने के और रास्ते वो निकालते रहे, और लगातार वो अपने आप को चैलेंज करते रहे। उन्होंने आर्मी रेजर स्कूल ज्वाइन किया, और वहाँ से ऑनर मैन अवार्ड के लिए वो ग्रेजुएट हुए। डेविड ने 2 साल के लिए हायरिंग ऑफिसर की तरह भी काम किया। वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते थे और अपनी स्टोरी शेयर करके स्टूडेंट को इंस्पायर करते थे। डेविड का मैराथन और एथलीट में भी सक्सेसफुल करियर रहा। सैन डिएगो वन डे अल्ट्रा मैराथन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जहां पर उनको 24 घंटे में 120 किलोमीटर लगातार दौड़ना पड़ता था। डेविड ने इसको 19 घंटे में ही पूरा कर लिया। इसके बाद लास वेगास मैराथन और हवाई में हर्ट 100 में भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस मैराथन में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि वो बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। स्पेशल ऑपरेशन वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे जमा करना चाहते थे, क्योंकि ये फाउंडेशन शहीद सैनिकों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो वो इस तरीके से अपना समाज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे। बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैराथन होती है, जिसमें 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। डेविड पहली बार में 5th पोजीशन पे आया और दूसरी बार में 3rd पोजीशन पे आया, और इस तरीके से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी सारा पैसा जमा कर लिया, और ये पैसा लगभग 15 करोड़ रुपए था। इसके बाद उन्होंने ट्राई एथलीट में भी पार्टिसिपेट किया, और उसमें भी उन्होंने सक्सेसफुल करियर बनाया, और उसके लिए भी कई सारी मैराथन उन्होंने जीती। वो अपने माइंड बॉडी को ट्रेन कर चुके थे। वो रेगुलर 4 बजे उठते थे और अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते थे। डेविड ने 2006 में अल्ट्रा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। वो सुबह जल्दी उठकर 4 बजे उठकर अपने माइंड को ट्रेन किया करते थे, घंटों दौड़ा करते थे। इसके साथ वो पूल में भी स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। घंटों उन्होंने साइकिल पर पसीना बहाया। इसके दौरान भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस रेस के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। कई बार टूटे, कई बार बिखरे, कई बार खुद पे सेल्फ डाउट भी किया, और कई बार उनकी हिम्मत भी टूटी, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी और कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो अपने माइंड को ट्रेन करना सीख गए थे। माइंड और बॉडी का तालमेल बिठाना वो सीख गए थे, और इसलिए अंत में वो सक्सेसफुल हुए। 2009 में उन्होंने रेस ऑफ अमेरिका के लिए बाइक पर ट्रेनिंग ले रहे थे, और इसके लिए उनको अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स कवर करने थे। डेविड अपने स्टेट्स को जैसे जैसे कवर करते जा रहे थे वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो हार्ट है 150 बीट्स पर धड़क रहा है, जिससे उनको कुछ अजीब महसूस होने लगा। उन्होंने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने उनको देखा और उसमें पता चला कि उनको ESD की प्रॉब्लम है, यानी उनके दिल में छेद है, जो कि बचपन से उनके दिल में था। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये व्यक्ति इतना फिजिकल फिट कैसे हो सकता है, इतनी फिजिकल एक्सरसाइज कैसे कर सकता है दिल में छेद के साथ। बट ये सारे उनकी माइंड का कमाल था, जिससे उन्होंने इसको भी हंसते हंसते बेयर कर लिया। डॉक्टर ने उनको बताया कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपनी हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी, और ये सर्जरी उनकी और उनके दिल पर जो छेद है वहाँ पर एक पैच लगाना होगा। ये सर्जरी पहली बार उनकी असफल हो गई, लेकिन दूसरी बार में उनकी सर्जरी ठीक हो गई। इसके बाद भी डेविड रुके नहीं, और अब वो पुलअप्स में अपना नाम बनाना चाहते थे। वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना चाहते थे, और इसके लिए उनको 24 घंटे में 4020 पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। लेकिन पहले 2 बार में डेविड फेल हो गए, और तीसरी बार में उन्होंने 4030 पुशअप्स करके 24 घंटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये तो सीखने को मिलता है कि हम जितना सोचते हैं हमारा पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, डेविड ने तो कई सालों की मेहनत करी, बहुत बार गिरे, उठे, आगे बढ़े, कई बार फेलियर का सामना किया और फाइनली सक्सेस को अचीव किया। लेकिन हम सालों की मेहनत तो छोड़ो, क्या हम 3 से 6 महीने का कमिटमेंट कर सकते हैं? क्या 3 से 6 महीने हम अपने गोल पर ही फोकस करते हैं?
अगर हाँ, तो आज से ही कमेंट बॉक्स में येस लिखिए और अपने गोल के प्रति कमिटेड हो जाइए कि 3 से 6 महीने सिर्फ हम अपने गोल पर फोकस करेंगे और उसको हर हाल में अचीव करेंगे। और इस 30 से 6 महीने में अगर हम पूरी लगन, मेहनत, दृढ़ता के साथ अपने गोल पर फोकस करेंगे तो हमें हमारे पोटेंशियल के बारे में भी पता चलेगा, हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं इस बारे में भी हम अच्छे से जान पाएंगे। डेविड कहते हैं कि लोग उनको एक वाव मैन की तरह दिखते हैं, लेकिन वो वाव मैन नहीं है। उनको आज भी सुस्ती आती है, आज भी उनको आलस आता है, और जब उनको ऐसा आता है तो वो अपने आप से कहते हैं कि उठ, क्या कर रहा है यार, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत से लोग तुझे देख रहे हैं, बहुत से लोगों को तुझे इंस्पायर करना है। और फिर उन लोगों के लिए वो वापस से उठ जाते हैं और वापस से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी आने वाले 3 से 6 महीने में सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। और अगर आप ये कंप्लीट बुक समरी देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को जाकर परचेज़ कर सकते हैं, कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। आई होप आपको बुक समरी अच्छी लगी हो। समरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए गुड बाय।